हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको ब्लाउज के नाप के द्वारा ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारा ब्लाउज का नाप है और ये हमारा ब्लाउज पीस है, इस पे हम कटिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज चेक करना बता देती हूँ। इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग, जैसे ये बेल्ट का ब्लाउज है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका बेल्ट है, ये जॉइंटेड बेल्ट है और ये इसकी नेक है। तो सबसे पहले हम इसके चेस्ट नाप लेते हैं और इसको 4, जैसे ये 4 में डिवाइड किया हुआ है और ये है हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 का देखिए 4 भाग कर लीजिए। 8.25 को 4 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 33। तो इसका चेस्ट हो गया 33। जो भी पार्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो हमारा कमर और चेस्ट का पार्ट आ जाएगा। और ये देखिए इसकी कमर है 7 इंचेज, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 28, 28 और 33। ठीक है, चेस्ट और कमर का हमारा नाप एक्यूरेट आ जाता है एक पार्ट की नाप लेने से। अब देखिए इसमें हम शोल्डर की नाप आपको बताते हैं, जो अमूमन हमारी जो मिसिंग होती है, जिससे कंफ्यूजिंग हो जाती है, जो तक हमारी को जो प्रॉब्लम होती है मेन, वो समस्या ब्लाउज की यहीं से होती है। तो इसमें ये 5.25 इंच शोल्डर लिए हुए हैं। इसको हमने इतना दूर से नाप लिया है क्योंकि जो हम आधा इंच का शेप लगाते हैं यहाँ से उसको छोड़ देते हैं, जो राउंडिंग ले लेते हैं। ये हमारा जो होता है देखिए सीधा होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ये इस प्रकार का हमारा, और जो आर्म होल का ये डब्बा होता है, ये हमारा डब्बा है, ठीक है ना। यहाँ से हम इस प्रकार की जो आधा इंच की ये गोलाई का राउंड देते हैं, तो ये हमारी आगे की इस प्रकार से गोलाई आती है और ये हमारा डब्बा है। तो हमने नाप कैसे लेना, जब आप ब्लाउज का नाप लेंगे तो आप इस प्रकार से नाप लेंगे ताकि कि आपको कोई कंफ्यूजिंग, आप एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे तो ये आपका ब्लाउज जो ये बाजू है ना, ये जो बाजू है ये ऐसे उतरने लगेंगे। क्यों उतरते हैं, आपको एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है बाजू के उतरने की। तो ये देखिए हमें चाहिए है 5 इंच, यहाँ से देखिए 5.25 इंच चाहिए है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे कितने हैं, 5.25 इंच हमें शोल्डर चाहिए और हमने यहाँ से नाप लिया आपने, तो इसमें हो गए 6.25 इंच। अब आप इसमें 6.25 इंच शोल्डर लेंगे तो ये जो आपकी जो ये कटिंग है, अब यहाँ से यहाँ पे हमने डब्बा बनाया, ये ऐसे, ये आपका डब्बा ऐसे बनेगा। यहाँ पे आपने 6.25 इंच लेंगे तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ से 6.25 इंच यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे आप इतनी दूरी से फिर ये शेप लगाएंगे तो ये आपका जो ब्लाउज है यहाँ से बहुत सारी लूजिंग आ जाएगी। लूजिंग होएंगी तो ये बाहर इस तरफ ही जाएगा, जिस तरफ जगह मिलती है उसी तरफ जाएगा। तो इस तरफ नीचे जो गिरने लगता है, क्योंकि इस तरफ तो आने से रहा कि ब्लाउज आपकी ढाड़ होगी, जिस तरफ ही जाएगा ब्लाउज तो हमारी बाजू की तरफ ये नीचे खिसकने लगता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो बाजू की गिरने की मेन समस्या होती है वो शोल्डर होते हैं। तो शोल्डर आप बिल्कुल परफेक्ट लेंगे तो आपके बाजू कभी नहीं गिरेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक ग्राफ बना करके दिखाया कि ये हमारा 5.25 इंच का मार्किंग है यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच का है, ये हमारा इस पे आधा इंच का जो शेप लगा हुआ होता है वो शेप का पार्ट्स है। और अगर इसको आप एक्स्ट्रा लोगे तो आपके शोल्डर जो है गिरने लगेंगे। तो ये हो गई है शोल्डर हमारे है 5.25 इंच। और जो देखिए ये हमारी बेल्ट पट्टी है, ऊपर से शोल्डर के पास से यहाँ से हम इसकी नाप लेते हैं तो ये आते हैं लगभग, देखिए ये सिलाई की लाइन तक आते हैं 10.5 इंच और इसमें हम प्लस करेंगे 1/2 इंच, आधा इंच, जो ये सिलाई का नीचे यहाँ तक गया हुआ कपड़ा है, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी चाहिए। तो 11 इंच हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, शोल्डर से 11 इंच नीचे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। और ये जो क्रोश पट्टियां हमें कितनी रखनी है, तो इसकी देखिए इसकी क्रोश पट्टी जो तैयार है वो है 2.5 इंच की। तो टोटल इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, देखिए 10 12.5 इंच। जो आप 11 इंच बेल्ट को कटिंग करोगे तो ये तैयार कितनी रहेगी, 10 इंच ये बेल्ट आपकी तैयार रहेगी और 2.5 इंच की आपकी क्रॉस पट्टी। टोटल लेंथ हो गई आपके ब्लाउज की 12.5 इंच। तो हम 12.5 इंच लेंथ, 33 चेस्ट, 28 कमर और जो शोल्डर है वो 5.25 इंच ले रहे हैं और एक और नेक की जो नीचाई है। अगर आप इसमें भी हमारी थोड़ी मिसिंग हो जाती है तो ये गलत हो जाता है। इसमें देखिए 5 इंच नीचे नेक है, जो नेक की नीचाई है वो 5 इंचेज है। और हमें कितना लेना है इसमें, आप इसमें 5.5 इंच तक ले सकते हैं। क्यों कि जो हमारे शोल्डर की जो होती है सिलाई उसमें आधा इंच चला जाता है, तो इसलिए आप इसको 5.5 जितनी भी आपको नीचाई मालूम हो आप इस प्रकार से इसको राउंड अप करके भी देख सकते हैं। देखिए जैसे
ये हमारा नेक है और यहाँ से और यहाँ तक है, तो इसको आप इस प्रकार से लाइन खींचिए, ये बराबर आता है बिल्कुल। तो यहाँ तक ये 5 इंच आता है और हमें लेना कितना 5.5 इंच लेना है। और किस लिए, ये ऊपर का जो स्पेस देते हैं इसके लिए ये यहाँ पे देखिए 5.5 आ गया है। तो इस प्रकार से आप नेक की मार्किंग देखेंगे कि हमारा नेक कितना नीचा है, जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसका नेक कितना नीचा है। तो इस प्रकार ब्लाउज का मैंने आपको नाप बताया है। और लेंथ है हमारी बाजू की 6 इंचेज और बाजू की जो मोहरी है वो है 5 इंचेज। तो इसी नेप के अकॉर्डिंग हम सारी जो है ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बैक साइड का नेक। और आप देख लीजिए कि आप इस ब्लाउज का जो कटिंग करें उसके ब्लाउज का बैक साइड का नेक कहाँ से, ये जो शोल्डर की स्टिचिंग है इसको पकड़िए और यहाँ से देखिए नीचे कितनी है 6 इंचेज। अब आपको बैक नेक की जो विड्थ लेनी हो तो ये जो विड्थ है ये छोड़ दीजिए। देखिए शोल्डर आपको छोड़ने हैं 3.25 इंच, आपको शोल्डर का स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप नेक की विड्थ रख लीजिए, 2.5 इंच छोड़ सकते हैं आप। ये डबल फोल्ड है हमारा कपड़ा और अब हम इसको 4 फोल्ड में कर रहे हैं। ब्लाउज के हम चारों पार्ट एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। देखिए आगे के 2 पार्ट्स है वो कम से कम 1.25 इंच एक्स्ट्रा है। 1.25 इंच तो होने ही चाहिए, 1 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि जो बीच की स्टिचिंग आती है उसके लिए। अब मैं आपको बात आकी पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। 5.25 इंच हमारी शोल्डर लिए हमने, अभी मैंने आपको नाप बताया उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। 5.25 में 3.25 छोड़ देंगे तो हमारे नेक की विड्थ हो गई है 2.5 इंच। 3.25 हमें छोड़ना है शोल्डर के लिए, आपको सारा नाप बताया था दिखा करके मैंने। और 5.5 इंच हम नेक की नीचाई जो डाउन है, जो नेक की गहराई है वो है 5.5 इंच। तो इस प्रकार से हमने ये नेक बना लिया है। ये कितना चौड़ा है 2.5 इंच चौड़ा है, विड्थ है इसकी 2.5 इंच। अब हम आर्म होल लेंगे, जैसे हमने 5.25 नेक की चौड़ाई लिए तो आर्म होल हम लेंगे प्लस आधा इंच, 6.25 इंच। मतलब जो भी आप शोल्डर लें तो आर्म होल उसमें प्लस कर ले, कुछ भी 1/2 इंच, आधा इंच, 1/4 इंच जो भी हो आप प्लस कर ले। और ये जो हमारा होता है देखिए बीच यहाँ से आप आधा इंच की शेप लगा लें। फर्स्ट बाजू की फ्रंट जो हमारी बाजू होती है उसकी शेप और बैक साइड की बाजू की ये हमारी शेप हो गई है आधा इंच और एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम चेस्ट पे चलेंगे। चेस्ट है 33, 8.25 इंच। ये देखिए 8.25 इंच। 8.25 में हम करेंगे इसमें प्लस 1/4 इंच, 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो क्योंकि बेल्ट के लिए हमने ये जो मार्किंग किया है बेल्ट के लिए किया है। और ये हमारी मार्जिन हो गई। मार्जिन आप 1.5 इंच या 2 इंच कुछ भी रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। अब आप हल्का सा मैं यहाँ पे शेप लगाऊंगी सिर्फ 1/2 इंच का, छोटी साइज में 1/2 इंच और 33, 34 के बाद आधा इंच का शेप लगाते हैं नेक से बाजू की। ये देखिए नेक से बाजू की तरफ। अब हम ऊपर से 11 इंच नीचे लेंगे, क्रॉस पट्टी की कटिंग यानी कि बेल्ट की कटिंग। यहाँ से पहले सीधी लाइन लगाएंगे, सीधी मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ से जो हमारी आगे की साइड होती है फ्रंट पार्ट की, इसको हम आधा इंच की इस प्रकार से गोल राउंड बना लेते हैं आगे से। अब यहाँ से हम 3 इंच की दूरी से फर्स्ट प्लेट लगाएंगे, आधा इंच इस तरफ और हमारी आधा इंच इस तरफ, और इस प्लेट्स की ऊंचाई होगी हमारी 2.5 इंच। और देखिए ये मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ, अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आपको। और इसमें जो स्टिचिंग मेरी होगी वो खास ये है, उसमें आपको एक भी सिलाई ओपन नहीं नजर आएगी, बिल्कुल जो डू नॉट ओपन एनी वन स्टिचिंग फॉर दिस ब्लाउज। ब्लाउज के अंदर आपको कोई भी सिलाई है जो ओपन दिखाई नहीं देगी। आपको पूरी पिकिंग सिलाई करनी हो तो आप जरूर वो वीडियो देखें। और ये 33 नाप का ही ब्लाउज होगा। इसी ब्लाउज की जो मैं स्टिचिंग आपको बताऊंगी वो बिल्कुल प्रत्येक सिलाई ऑफ होगी, आपको बाजू की सिलाई भी कुछ भी नजर नहीं आएगा और किसी भी सिलाई में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये हमने 3 प्लेट्स लगाई है, देखिए आधा इंच की, 1 इंच की, आधा इंच की, 1 इंच की, ये 1/2 इंच की होती है हमारी, जो हमारी नेक साइड में होती है। लास्ट में आधा इंच, छोटी में आप 1/2 इंच लगाएंगे। और ये हमारी होती है आधा इंच से कम और 1/2 इंच से थोड़ी सी ज्यादा, दोनों साइड में
जो दोनों साइड होती है देखिए आधा इंच से थोड़ी थोड़ी कम होती है, मतलब पौन इंच की दोनों में आप इसमें ये जो बेल्ट लगाएंगे हम इसमें। तो ये हमारी हो गई है। यहाँ से हमने जितना लिया है चेस्ट का 9.25, ये देखिए 9.25, तो यहाँ से भी हम 9.25 पे मार्किंग कर देंगे। ये हमारा चेस्ट का मार्किंग है सिलाई का, और ये हमारा मार्जिन की मार्किंग है। ये हमारा चेस्ट का हो गया ऊपर। अब हम कमर की नीचे, कमर की ओर चलते हैं। ये हमारी कमर, अब देख पहले मैंने इसको लेंथ नहीं बताई आपको इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, 12.5 प्लस 1.5 14 इंच लेंथ लेते हैं पूरी, और ये हमारी 14 इंच ही लेंथ होगी ब्लाउज की। जो मार्जिन होगा, जो मोड़ाई होगी वो एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। और ये जो 2.5 इंच की है, ये देखिए ये 2.5 इंच की हमारी नीचे की क्रोश पट्टी है, ये हमारा ऊपर का बेल्ट है। अब आपको जितनी मोड़ाई लेनी हो उतना आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, बाकी का जो एक्स्ट्रा उसे आप कट कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी नीचे की तुरपाई है, और ये 2.5 इंच हमारी तैयार क्रोश पट्टी है। अब हम इस पे कमर की नाप लगाएंगे। कमर है हमारी 28 7 इंच प्लस ½ इंच बैक साइड की प्लेट्स के लिए, ये हो गया। और अब ये हमारी मार्जिन की लाइन होगी, जितना भी आप चाहे मार्जिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ब्लाउज में आपको क्रोश पट्टी की कटिंग करके बता रही हूँ। ये हमारी क्रोश पट्टी हो गई है। क्रोश पट्टी को हमने कटिंग करके अलग कर दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और ये हमारी क्रोश पट्टी, और ये ब्लाउज देखिए 10 इंच ऊपर का बेल्ट होगा स्टिचिंग करने के बाद, और ये 2.5 इंच का ही होगा, 12.5 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ होगी। आप बैक साइड का पार्ट रख लेते हैं, और ये हमने आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग, बैक साइड का नेक आप चाहे जितना रख सकते हैं। और अब चारों जो पार्ट्स हैं वो एक साथ कटिंग हो रहे हैं, फ्रंट के और बैक साइड के। ये बैक साइड के अकॉर्डिंग कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा पार्ट बैक साइड के अकॉर्डिंग कटिंग हो गया है, और इसको कट करके हमें अलग करना है। अब हमें दो जो आगे के पार्ट्स है हमारे, उनमें हल्का सा शेप लगा देना है, जैसे कि हमने मार्किंग किया हुआ है। तो ये हमारे आगे के पार्ट्स भी हो चुके हैं, ठीक है। ये बेल्ट वाला पार्ट है, और जो फोल्ड है इसको अलग अलग कर दिया है। तो ये बेल्ट का पार्ट और ये क्रोश पट्टी, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अब बैक साइड में चलते हैं, आपको पुनः इसकी कटिंग बता देते हैं। ये हो गया है हमारा 5.5 इंच, क्योंकि इसमें हमने जो ½ इंच ऊपर का शेप निकाल दिया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें चेस्ट का नाप लेंगे 8.25 इंच, चेस्ट का चौथा भाग, और ये मार्जिन एक्स्ट्रा उसको हटाएंगे। नीचे से भी वैसे ही 7.5 इंच, और फिर मार्जिन, बाकी का जो एक्स्ट्रा उसको हम हटाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पार्ट आप रखोगे तो वो आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा। 3.5 इंच की दूरी से प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स ऊंची होगी 4.5 या 5 इंच तक आप लगा सकते हैं। तो इसको आप हल्का सा कट लगाइए यहाँ पे, कि ये दो आपकी प्लेट्स के निशान है, ये आपकी स्टिचिंग का निशान है, और ये आपका एक्स्ट्रा है, उसको आप कट करके अलग कर दे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया है। अब आप इसमें चाहे जितना नेक नीचा कट कर सकते हैं। इसमें मुझे ज्यादा नहीं करना है, तो इसमें मैं 7 इंच रख रही हूँ। देखिए ये हमारा 7 इंच का नेक होगा, और ये 7 इंच का हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक साइड का नेक भी हो गया है, और ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग भी आपको बता देते हैं। बाजू के लिए देखिए 4 फोल्ड का कपड़ा है, और इसको 6.5 इंच की लेंथ ले ली है, और यहाँ से हम 2.25 की मार्किंग करेंगे। फिर हम 2.25 इंच नीचे आएंगे, यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल में होगा हमारी ब्लाउज के बॉटम्स प्लस 1.25 इंच। तो हमारी ब्लाउज की बॉटम्स हैं 10 इंच, 10 का हाफ हो गया 5, 6.25, 6.5 इंच हम इसमें आर्म होल लेंगे, और 6.5 को हमने इसमें इस प्रकार से मिला देना है, और यहाँ से हल्का सा राउंड करेंगे। तो ये हमारी बाजू होगी, यहाँ पे हमारी होगी 5.25 इंच। 5.25 इंच हमारी बाजू की बॉटम्स हैं, और ये हमारा होगा मार्जिन। तो आपने जितना मार्जिन ब्लाउज में रखा है उतना ही मार्जिन आपको बाजू में भी रखना है। तो ये यहाँ से हमने बाजू की शेप कटिंग कर दी है, और ये हमारी बाजू की लेंथ है,
और ये हमारे बाजू के बॉटम्स है यहाँ से, और ये ऊपर जाके आर्म होल हो गया है। तो ये यहाँ पे बाजू की कटिंग हो गई है। ये जो स्टिचिंग की लाइन है इसको यहाँ पे कट लगा देते हैं। और ये देखिए दोनों बाजू अलग अलग है, तो पहले हम इसको एक साथ में शर्टिंग करेंगे, ताकि जब हम इसकी दो पार्ट्स को कटिंग करें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो हमारे को। तो इस प्रकार से हमने इसको दोनों को साथ में अटैच कर लिया है। अब हम इस पे इस प्रकार एक पत्ती नुमा आधा इंच के सेप कटिंग करेंगे। तो एक हल्की सी पत्ती की आकृति बना लें आप ऐसे, और इस प्रकार से आप इस सेप की कटिंग कर दें। ये देखिए, तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको, अगर इसकी आपको अंडर पिकिंग स्टिचिंग देखनी हो तो आप जरूर देखिएगा। ये मैंने आपको बेल्ट ब्लाउज की और 33 इंच की कटिंग बताई है, और ये परफेक्ट कटिंग है, परफेक्ट मेजरमेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आइए अब हम 33 जो ब्लाउज की हमने कटिंग की है उसकी स्टिचिंग करते हैं। और इसकी जो हमारी स्टिचिंग होगी वो अंडर पिकिंग होगी। सारी जो स्टिचिंग, आपको कुछ भी सिलाई ओपन में दिखाई नहीं देगी। तो ये देखिए, ये जो हमारे पार्ट्स है बेल्ट के, और ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी है, ये बैक साइड का पार्ट है, और ये हमारी बाजू का पार्ट है। बाजू के पार्ट देखिए दोनों ओपन है, बैक साइड का पार्ट भी हमारा ओपन है, मतलब इसको हमने कच्ची स्टिचिंग या कच्ची सिलाई नहीं की है। और ये जो बेल्ट का पार्ट है इसकी हमने कच्ची सिलाई कर ली है। देखिए ये स्टिचिंग है, ये देखिए दोनों पार्ट्स एक हो चुके हैं, इसको कच्चा स्टिचिंग कर लिया है। और ये भी जो क्रॉस पट्टी है उसको भी हमने स्टिच करके ऐसे फोल्ड कर लिया। ये देखिए, ये ऐसे स्टिच करके ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी है, और इसको हमने इस प्रकार से तैयार कर लिया है। ये क्रॉस पट्टी का हमारा आगे का भाग होता है, इसकी यही पहचान होती है कि ये देखिए इसमें हल्का सा ऐसे राउंड सा होता है, ये गोलाई होती है, और ये इस प्रकार से ऊंचा होता है, और ये इस प्रकार से होता है। तो ये जॉइंट करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट के चारों जो होती है प्लेट्स 1, 2, 3 और 4, ये चारों प्लेट्स लगाएंगे पहले। और इस प्लेट को कैसे लगाएंगे, कितना में लगाना है, ये मैंने आपको कटिंग में सब कुछ बता दिया है। अब हम सीधी प्लेट्स लगाएंगे। और अगर आपको प्लेट्स में एक आसानी करनी हो तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कच्ची स्टिचिंग कर ले, यहाँ से यहाँ तक कच्ची स्टिचिंग कर ले, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई, ऐसे सीधी सिलाई लगानी है जैसे हम यहाँ साइड में लगाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा दे। फिर ये पार्ट जो कवर्ड में हो जाएगा, जो ये अस्तर का पार्ट है और साड़ी का फैब्रिक है, एक दूसरे के अटैच हो जाएंगे। और फिर आपको ये प्लेट्स डालने में बहुत आसानी होगी। और प्लेट्स डालने के बाद हम इसकी आगे की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्लेट्स है एक पार्ट की, और ये हो जाएगी दूसरे पार्ट की। तो ये दोनों पार्ट्स की पहले हम फर्स्ट प्लेट लगाते हैं। ये हमारी सेकेंड प्लेट्स है। कमर की साइड में हम तीसरी प्लेट्स लगाते हैं। और अब हम चौथी प्लेट्स लगाएंगे, वो होगी हमारी बाजू की साइड में, वो है हमारी ये वाली। तो ये हमारी चौथी और लास्ट प्लेट्स है। इस प्रकार आप चारों प्लेट्स लगा लें। प्लेट्स लगाने के बाद ये देखिए नीचे की क्रॉस पट्टी है, और इसको हमें जॉइंट करना है इसमें। तो ये जो ऑन साइड का फैब्रिक है सुल्टा है, ये भी सुल्टा है। तो सीधे पे सीधा लगाएंगे और इस प्रकार से आधा इंच की स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा आधा इंच का लगभग आगे रहने दे। जो नोक होती है, जो कॉर्नर टाइप में होता है, जो नोक टाइप में होता है, उसको आधा इंच तक आगे जाने दें। और इसके बाद सीधी स्टिचिंग करनी है। और ये हमारे देखिए पार्ट्स जो है बिल्कुल बराबर आते हैं। ये एक स्टिचिंग हुई है, और दूसरी मैं आपको बता देती हूँ। इसको अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ तक ही फोल्ड करना है, हमारी सिलाई तक हमारे ये पार्ट्स ना जाएं, ताकि कहीं सिलाई में अटैच होने की संभावना ना रहे। क्योंकि ये सिलाई तक इसको हम ले आते हैं यहाँ आगे तक, तो ये इसमें अटैच हो जाते हैं सिलाई में,
और इसलिए इनको थोड़ा दूर रखें, अंदर फोल्ड कर लें और एक सीधी स्टिचिंग हमारे इस लाइनिंग के कपड़े पे हमें लगानी है। तो इसको हमने जैसे स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद हमें इसको ओपन करना होता है, क्योंकि जो पार्ट अंदर हमने फोल्ड किया हुआ है उसको जैसे हम बाहर करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी और जो ऑन साइड का पार्ट है वह ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी एक अंडर पीकिंग स्टिचिंग हो चुकी है ये वाली क्रोश पट्टी की। और अब हम आपको ये जो शोल्डर पिकिंग करना बताएंगे, इससे पहले हम ये दोनों पट्टी लगा लेते हैं, वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो ये पट्टियां आप अटैच कर ले, इस पे हुक पट्टी और जो सामने वाला पार्ट है दाएं साइड का उस पे हम गड़ाई की पट्टी लगा लेंगे। गड़ाई की पट्टी को हम ओपन रखते हैं और जो हमारी हुक की पट्टी होगी इसको हम ऐसे अंदर फोल्ड कर देते हैं। तो ये पट्टी हमारी ऐसे अंदर फोल्ड हो जाती है, पूरी की पूरी अंदर फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमने हुक और गड़ाई की पट्टी अटैच कर ली है। ये देखिए ये गड़ाई की पट्टी अटैच हो चुकी है और ये हुक की पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अब हम ऊपर के जो पार्ट्स हैं शोल्डर हैं इनको अटैच करते हैं बैक साइड के पार्ट के साथ में। ठीक है, ये हमारे अटैच हो चुके हैं। अब ये हमारा बैक साइड का पार्ट है और ये है फ्रंट का। तो देखिए ऑन साइड के पार्ट में ऑन साइड का पार्ट जॉइंट करेंगे। एक पार्ट को ले लीजिए, सिर्फ एक पार्ट है और ये जो ऑफ साइड का है इसको हम इस प्रकार से, ठीक है, जो शोल्डर की साइड है वो शोल्डर की साइड में लगाएंगे, जो नेक की साइड है वो नेक की साइड में। तो अस्तर के पार्ट्स को अस्तर की तरफ लगाएंगे लाइनिंग को, और जो ऊपर का पार्ट्स था उसको ऊपर की साइड में लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों एक साथ में कर रही हूँ, आप इसको एक एक भी कर सकते हैं और मैं आपको अगली दूसरी साइड वाले में एक एक करके भी लगा के भी दिखाऊंगी। तो ये मैंने दोनों एक साथ किए हैं, बैक साइड के दोनों पार्ट्स लाइनिंग के और साड़ी के कपड़े के और फ्रंट का एक पार्ट्स। तो अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे जिसको ऐसे इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये जो बैक साइड का पार्ट्स बैक साइड में चला जाएगा, आगे का पार्ट आगे में चला जाएगा। सिलाई है जो बीच में चली जाएंगी इस प्रकार से, ये देखिए बीच में चली जाएंगी और ये जो अस्तर का पार्ट्स है ये एक दूसरे के इस प्रकार से एक साइड पे मैं हमने दोनों एक साथ में जॉइंट किए हैं। अब देखिए एक साइड पे मैं आपको एक एक करके जॉइंट करके बता रही हूँ। इस पार्ट को हम ऑन साइड के पार्ट को सिर्फ एक ही पार्ट को जॉइंट कर रहे हैं ऑन साइड पे। ठीक है, इस प्रकार से आप जो हमारा फ्रंट का पार्ट है एक सिलाई कर ली है। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे, यहाँ से जो धागे है कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इसको ऊपर लेके आना है और ये जो पार्ट है देखिए नीचे से ये जॉइंटेड है, इसको हमने एक स्टिचिंग कर रखी है। तो ये ऑफ साइड है, ये दोनों के ऑफ साइड है। इसके जो अंदर वाला पार्ट है ये ऑन साइड है, तो ये ऑफ साइड पे हम स्टिचिंग कर रहे हैं। ये भी देखिए स्टिचिंग की हुई है, यहाँ भी हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पार्ट्स हैं और सिलाई एक एक करके भी हो सकती है और आप चाहें तो दोनों पार्ट को साथ में भी स्टिच कर सकते हो। और ध्यान ये रखें कि जो आपकी बाजू की साइड है बाजू की साइड रहे और जो नेक साइड है वो नेक साइड में अटैच हो, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपकी स्टिचिंग बिल्कुल सही होगी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हमने जो अंदर से उल्टा किया हुआ है इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे और ओपन करते ही ये जो पार्ट्स है इस प्रकार से हो जाता है। दोनों पार्ट्स आगे चले जाएंगे और ये पार्ट्स इस प्रकार से हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं पूरा, ये देखिए ऑन करते ही सिलाई इसके अंदर चली गई है और ये हमारे जो शोल्डर जॉइंट हो गए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इस प्रकार से ये अब इसको नेक को कच्चा सिलाई करेंगे, बाजू की साइड है जो कच्ची स्टिचिंग करेंगे यहाँ तक, तो आप कच्ची स्टिचिंग कर लें। ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स हैं और बाजू जॉइंट करने से पहले हमने ये प्लेट्स लगा ली है और ये हमारी दोनों प्लेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये बैक साइड की दोनों प्लेट्स लग चुकी हैं। अब हम आपको बाजू की स्टिचिंग बताते हैं। ये बाजू का देखिए जैसे ऑन साइड है, ठीक है। अब ये हमारी बाजू का ऑन साइड ये वाला है और ये कटिंग वाला पार्ट्स है जिस पे हमने सैप लगाया हुआ है। तो ये पार्ट्स तो इस तरफ लग नहीं रहा है, तो हम दूसरी बाजू लाते हैं।
ये हमारी दूसरी बाजू है और ये हमारी बाजू का देखिए पहले बीच में हम सेंटर बना लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारी बाजू का बीच का सेंटर हो गया है हाफ के अंदर और इस सेंटर को हम यहाँ पे रखेंगे। और ये देखिए सेट कटिंग वाला पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट सा है, इसको हम नीचे लगाएंगे ऐसे बाजू के पार्ट्स को और ब्लाउज को हम ऊपर लगाएंगे। हमारी जो सारी टोटल स्टिचिंग है वो पेकिंग होनी चाहिए और आप पेकिंग इजीली आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको पूरा इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी इसकी ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो पेकिंग स्टिचिंग करना चाहती हैं पर स्टेप बाय स्टेप वो कर नहीं पाती हैं, तो मैंने इसकी आपको कटिंग की वीडियो भी अपलोड अलग से की हुई है और इसके साथ में भी मैं आपको कटिंग्स दिखा रही हूँ और पूरी स्टिचिंग दिखा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके। तो आप जो स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग करें और ज़्यादातर हो सके तो डबल स्टिचिंग करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। और एक पार्ट स्टिच करने के बाद हम इसमें अस्तर का पार्ट जॉइंट करेंगे। पहले हमने मेन फैब्रिक जॉइंट कर लिया नीचे रख करके, अब हम इसमें लाइनिंग का पार्ट जोड़ेंगे ऊपर की साइड में, इस साइड में अटैच करेंगे। तो आप इसको पूरा देख लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ना रहे जब आप बाजू जॉइंट करें। और बाजू की सिलाई आप अंडरग्राउंड करना चाहें, अंडर पेकिंग करना चाहें तो आपको बहुत आसानी हो जाए। तो जैसे मैंने एक बाजू स्टिच किया वैसे ही आप दूसरी स्टिच करिएगा। तो ये देखिए एक हमने स्टिच कर लिया है। अब इसमें जो अस्तर का ये जो लाइनिंग का पार्ट्स हम जॉइंट करेंगे इसमें भी हम बीच सेंटर पे से कट लगाएंगे ताकि यहाँ से सेंटर से हमारी स्टिचिंग स्टार्ट हो सके। अब देखिए आप इसको ऐसे रख के और ये हमारा आगे का पार्ट्स है, तो ये हमारी आगे की साइड में, आगे की ये साइड है इस तरफ रहना चाहिए। तो ये आगे की साइड वाला पार्ट्स आगे जाएगा और ये बैक साइड का पार्ट्स ये देखिए इस तरफ बैक साइड में आएगा। तो हमें क्या करना है, इस पार्ट्स को नीचे रखना है। जिस पार्ट्स को हम जॉइंट करते हैं उसको नीचे रखते हैं, जो जॉइंट किया हुआ पार्ट्स है वो ऊपर रखते हैं ताकि सिलाई में बहुत आसानी हो। अब ये पार्ट तो बदलने वाला, अगर आप ऊपर रखोगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको नीचे रख के स्टिच करो, ये कंट्रोल में रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारी सिलाई आई हुई है, देखिए ऊपर ये सिलाई बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रही है आपको और ऐसे आपको भी अच्छे से दिखाई देंगे। पार्ट्स को नीचे रखें और सिले हुए पार्ट्स को ऊपर रखेंगे और पूरा स्टिच कर लेंगे। ये एक साइड स्टिच हो गया है और इसी प्रकार से मैं पुनः हम बीच में चलते हैं जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। मैं ज़्यादातर से सारी जो स्टिचिंग है सेंटर से शुरू करती हूँ। जो हमारे स्टिचिंग का सेंटर होता है, जैसे बाजू चढ़ाने का सेंटर होता है शोल्डर प्लस बाजू का सेंटर, बाजू का बीच का पार्ट, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें है कि जो बाजू का आपका पार्ट, जैसे ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटा हुआ है तो ये ऐसे एक्स्ट्रा इसी तरफ रहेगा। बीच सेंटर है वो बीच में ही रहेगा, वो इधर आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पार्ट्स बड़ा कटिंग किया हुआ है तो वो आपका सेंटर जो है बीच में नहीं आएगा, सेंटर आपका आगे पीछे इधर उधर खिसक जाएगा। तो हमने सेंटर को सेंटर पे रखा है बीच में और इस प्रकार से दोनों स्टिचिंग कर ली है। अब ये देखिए हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल अंडर पिकिंग अंडर चली गई है, अंडरग्राउंड हो गई है। आपके कोई खुसने की समस्या नहीं है, आपकी सिलाई की फिनिशिंग तब बनी रहेगी। और इसी प्रकार से आप ये जो चारों सिलाई है अंडर पिकिंग करें, क्रोश पट्टी और शोल्डर और बाजू की। और अब हम इसमें तुरपाई की पट्टी जॉइंट करेंगे आगे की और वो आप फोल्ड आराम से और आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका ये पार्ट और आपका ये जो पार्ट है बिल्कुल बराबर रहे। ये हमारी पट्टी है और इसको हमें इस प्रकार से आगे की बाजू में जॉइंट करना है। ये जो पार्ट बड़ा है इसको हम कटिंग करके और अलग कर देंगे ताकि जो पट्टी को मोड़ने में हमें बिल्कुल भी असुविधा ना हो। तो ये हमने इसकी जो तुरपाई की पट्टी है उसको स्टिच कर लिया है और ये जो पार्ट्स बड़ा है इसको कट कर देते हैं। और अब ये जो हमारी पट्टी है इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है, अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करके और फिर ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी तुरपाई की पट्टी हो जाएगी इस प्रकार से। अब ये हमने तुरपाई की पट्टी को फोल्ड करने के बाद देखिए ऑन साइड में एक स्टिचिंग करेंगे डायरेक्टली
ताकि जो हमारी मार्जिन की सिलाइयाँ हैं टोटल पैकिंग हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहली सिलाई होती है उसको हम ऑन साइड में, जो हमारी ऑन साइड होती है, देखिए ये ऑन साइड है, इस पे निकाल लेते हैं। और इस सिलाई को निकालने के बाद हम इस सिलाई की फिनिशिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो इस पे फिनिशिंग अनफिनिश्ड है, ये इसको हम सिलाई के पास तक जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे और अलग कर देंगे। ये हमने इसको अलग कर दिया है। और अब हम इसको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई निकाल सकते हैं आप। इसके पास में आधा इंच की आप एक सिलाई पहले निकाल लीजिए। इसके बाद इसको पूरा नाप ले, आप जांच लें कि आपको कितना सीना रखना है, कितनी चेस्ट रखनी है और कितनी जो आपकी बाजू है उसकी विड्थ रखनी है, बाजू की जो आगे जो मोहरी होती है वो कितनी रखनी है। इसको नाप करके जांच करके आप और इस पे मार्किंग लगाएंगे। तो ये हमने इसको नाप करके और मार्किंग कर लिया डायरेक्टली, देखिए। और इसके अंदर हम 3-4 सिलाई लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको फिटिंग का मार्किंग कर लें। और फिटिंग की मार्किंग लगाने के बाद इसकी एक स्टिचिंग फिटिंग के लगा लें पहले। इसके बाद जो अंदर का गेप होता है, ये अंदर वाला पार्ट्स, इसके अंदर आप चाहे जितने 3 या 4 सिलाई लगा सकते हैं, 5 सिलाई लगा सकते हैं, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको खोल सकें। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। और थैंक यू, आपने देखिए पूरे जो ब्लाउज की स्टिचिंग को देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और आपको कहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाले वक्त में जो नई टिप्स घरेलू सिलाई के जो टिप्स लेकर आऊंगी उनसे आप वंचित ना रहें, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप संचित फैशन डिजाइनर से जुड़े रहें। और नई वीडियोस ड्रेस डिजाइनिंग की भी आएंगी। और सो आप वेट करते रहिए, बहुत अच्छे डिजाइन्स आपके सामने आने वाली हैं। तो इसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहें। और सब्सक्राइब किए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारी मार्जिन की स्टिचिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टोटल सारी जो सिलाई है वो अंडर पेकिंग स्टिचिंग है, चाहे शोल्डर की हो, चाहे बाजू की हो, चाहे मार्जिन की हो, चाहे ये वाली हो क्रोश पट्टी की। तो थैंक यू।